हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। और क्विक रीडिंग ही होती है मेरी, बहुत लंबी रीडिंग के लिए टाइम नहीं हो पाता क्योंकि कंसल्टेशन, टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी का काम बहुत ज़्यादा आ चुका है। एंड थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छे से आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बहुत सी रीडिंग आपको रेजोनेट भी कर जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है जानकर। लेकिन बस मैं यही कहती हूँ कि हर एक वीडियो में कि ठीक है, आप एनर्जी देख लीजिए सामने वाले पार्टनर की या कुछ भी, लेकिन फोकस अपने ऊपर कीजिए। फोकस आपने किसी और पे नहीं करना। सम टाइम देख लिया बस, ओके, अब दिल को ठंडक मिल गई, अब आगे काम करें। डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसके बारे में ज़रूर देखें, सोचें और समझें। उस पर ज़्यादा मंथन करें बजाय कि डीएम क्या सोचते हैं या आपका पार्टनर क्या सोचता है। आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन में कई बार एक साथ भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लिए आपकी वीडियो या रीडिंग क्या निकल कर आती है। चलें, आज के लिए डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए किस तरह की आ रही है और आपकी जर्नी किस तरह से चल रही है। एक कार्ड आ चुका है, यही लेंगे। ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। अच्छा, ग्रोइंग ओल्डर का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। ग्रोइंग ओल्डर का मतलब है कि आपकी आत्मा जो है वो उन्नत होती चली जा रही है। उन्नत मीन्स हायर सेल्फ में आती चली जा रही है। यस, तो बॉटम ऑफ द डेक 38 नंबर। वाओ, ग्रोइंग ओल्डर। यस, ग्रोइंग ओल्डर होना कोई गलत बात नहीं है, जो कि इसमें यही बताया जा रहा है कि आप काफ़ी मेच्योर सोल होते चले जा रहे हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। अब जो जो देखिए, कुछ बुजुर्ग लोगों को भी अगर आप जीवन में देखें ना, कुछ तो बड़े उछलते हैं। छोटी छोटी बात पे बिना बात में हंसना, गॉसिप करना, चुगलियाँ करना। कुछ ऐसे बुजुर्ग बहुत देखे होंगे आपने, चाहे वो आदमी है चाहे औरत हो। जोर जोर से हंसना बिना बात में, छोटी सी बात पे इतना ठाका मारना कि यस आई एम प्रेजेंट, आई नो, और ये शो करना कि मुझे मालूम है सब कुछ, पर मुझे ज़्यादा समझ आ गया इसलिए मैं ज़ोर से हंस रहा हूँ। तो इस तरह की बात होती है। लेकिन कुछ जो ओल्डर एज में आते हैं, वो जिन्होंने वाकई बहुत स्ट्रगल किया है, देखा है, दुख देखा है और उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। दुख तो सभी ने देखे हैं, दुख तो सभी ने देखे हैं, लेकिन अंतर क्या है दो बुजुर्गों में? वो यही है कि वो एक जो है बिल्कुल ही शांत सौम्य हो जाते हैं और बहुत ही ग्रेटिट्यूड में होते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं और डरते नहीं हैं मृत्यु से। और जो लोग ज़्यादा ही बड़ी उसमें आकर वो मृत्यु से डरते हैं, अरे अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। ऐसे मैं बहुत से बुजुर्गों से भी मिली हूँ जिनको मृत्यु का डर वाकई बहुत है, बहुत है। बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, घर है, मकान है, बंगलो है, लेकिन डर है। जैसे थोड़ा सा बता ही दो जैसे मैं अभी एक मिली थी एक बुजुर्ग से, तो राजमा उबाल रही थी वो, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा राजमा आपके थोड़े कच्चे हैं, तो और सीटी क्यों नहीं मारी? तो बोलने कि ज़्यादा विसल लगा देती ना मैं कुकर में तो ये फट जाता तो और मैं मर जाती तो। फिर अब जिनका जैसा स्वभाव है, वो डर है, वो चीज़ उसमें निकल कर आता है। इसलिए दोनों चीज़ों में अंतर है। सिर्फ सफ़ेद बाल होने का मतलब नहीं है कि वो पैर छूने लायक हो गए हैं। सफ़ेद बाल होने का मतलब ही यही है कि आप बहुत एक ओल्ड सोल हो गए हैं। एक ग्रोइंग ओल्डर वाली बात है। ब्यूटीफुल। ज़्यादा तो नहीं बोल गई, क्या करूँ, आदत है। तो चलिए, अ ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। क्योंकि आज तक किसी ने कुछ सुना नहीं ना, तो लगता है वीडियो में ही बोल डालो जो बोलना है बात है ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। यस, ऐसा यूनियन का साइन है। ओह माय गॉड, देखिए दोनों में ही क्या है, सन, ये मून बना हुआ है, मून एंड स्टार्स। आप हो सकता है स्टार शीट हो, आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया हो, जिस तरह से यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है, क्या कहते हैं इसे, खरगोश तो ये रैबिट जो है, कहाँ से, रैबिट होल का मतलब ही क्या है, कितना नीचे जाके रहता है। तो यानी कि आइसोलेशन में आपने अपना टाइम ज़रूर गुजारा है, जिस वजह से सेपरेशन का टाइम पीरियड बहुत पेनफुल रहा। लेकिन यूनिटी का साइन है। आपकी सोल जिस तरह से आप जैसे पहले वो करते थे ना, रिस्पॉन्स देते थे, वैसा अब आप नहीं देते हैं, ऐसी बात दिख रही है। अच्छा, ये सारे कार्ड इस दर को क्यों दिख रहे हैं? तो चलिए, मैं ये देखना चाह रही थी कि आपके पार्टनर की एनर्जी या आपके लिए और भी कुछ डिवाइन गाइडेंस है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पहले से भी ज़्यादा बहुत मैच्योर हो गए हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं लेना चाह रही थी बट आ गए हैं, तो क्या करें, लेते जाते फटाफट। वट यू सीक इज़ सीकिंग यू। जो आप वाकई देख रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ पहुँचना है, वो वही चीज़ आपको उस
आप तक पहुंच रही है। मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं ना वही चीज़ आपको ढूंढ रही है। वाह ब्यूटीफुल। जिसको आप ढूंढ रहे हैं वही चीज़ आपको भी ढूंढ रही है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, व्हाटएवर। कार्मिक ने मुझे गलत प्रॉमिस किए एंड दे ट्रिक्ड मी आउट ऑफ माई डेस्टिनी। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता या करती। आगे जो होगा मुझे मंजूर है। हताश डिवाइन मस्कुलाइन। कितने भी सितम तुम कर लो लेकिन फिर भी तुम्हें दोष देने का मन नहीं करता। समझ नहीं आता ये प्यार की मजबूती है या मेरे दिल की कमज़ोरी। हाय, दिल की कमज़ोरी सच में क्या? आपके लिए कार्ड है यू टू हिम। अरे कब तक पास्ट को पकड़े रहोगे? कभी अपना पास्ट, कभी मेरा पास्ट, कभी कुछ। तुम्हारे सपनों का क्या जो तुम कहते थे? मुझे भी माफ़ करो और आगे बढ़ो। आप ना सच में इस जर्नी से परेशान हो चुके हैं, एक पार्टनर से परेशान हो चुके हैं जिससे कि ना तो साथ रहा गया ना दूर रहा जा रहा था। लेकिन सेपरेशन पीरियड में आपने अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है कुछ ही महीनों में कि आपको लग रहा है, या कुछ सालों में कि आपको लग रहा है ये मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। इतना ड्रास्टिक चेंज। ठीक है ना, अच्छा है, ईश्वर आपके साथ है। मैं अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। कार्मिक को मुझसे जलने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं अब खुद ही अपनी वैल्यू करना सीख गई हूँ। नेगेटिविटी से कम्प्लीटली मूव्ड ऑन। बहुत अच्छी बात है, मूव्ड ऑन हो गए हैं। तो DM to DF की एनर्जी क्या दिखाई देती है? योर सेल्फ लव इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम मी। यू आर टू बिजी टू इवन थिंक ऑफ मी। यू आर लाइक अ वॉइस इन माई हेड। तुम बस आप समझ लीजिए। DM to DF, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स भी निकालने टाइम लग जाएगा। DM to DF, प्लीज़ डोंट लीव मी। आई डोंट want you moving on. You belong to me. I chose immediate friends over you. I accept I betrayed you. मैंने किसी और को चुन लिया तुम्हारे बजाय। मैं पागल था, बेवकूफ़ था, मेरे से गलती हुई, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वाह, ये बात है। अब आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। आपके पार्टनर को अपने आप से बात कीजिए। आप क्या कह रहे हैं अपने आप से? आई हैड टू फॉरगेट। मैंने फॉरगिव कर दिया। मैंने अपने आप को ही माफ़ किया है कि कैसे लोगों ने मुझे मिसट्रीट किया। अब मैं अपने पावर को जान गई हूँ, रिकॉग्नाइज कर चुकी हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग कैसे अब्यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो उनका बिहेवियर है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल नॉट बॉदर। आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट आई हैव द पावर टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। मैं हेल्दी बाउंड्रीज ही बनाने वाली हूँ। ओके 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 ओके, अच्छी बात है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत खास हो तुम, जिक्र हर बार ज़रूरी नहीं, ऐसा आपका पार्टनर बोलता है। आई फाइंड हार्ड टू ओपन अप विद यू। हाँ, कहीं पर कमेंट भी मैंने पढ़ा था, मैम ये DM इतना डरते क्यों हैं? तो फियर उनका इसी जन्म का थोड़ी होता है। अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन से क्यों डरते हैं? फियर उनके पास्ट लाइफ का भी रहता है, इनके सोसाइटी का रहता है, ये अगर ये मैरिड हैं तो उसका रहता है। पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, दोस्ती यारी, ऑफिस, जॉब। ये जो आदमी का जो दायरा होता है ना, वो दायरे में ही बंधा रहता है। वो अपने एक लिमिटेड दायरे में। स्त्री अपने आप में संपूर्ण होती है, वो किसी रिसीविंग मोड में होती है। जैसे कहा नहीं जाता है कि स्त्री तो पराया धन है, बचपन से ये सुनने को मिलता है। तो यानी कि वो इधर भी माता पिता भाई बहन को बहुत प्रेम देती है, दूसरी जगह जाती है उसको भी एक्सेप्ट करती है, कंप्लीटली अकेली जाती है। अकेली किसी और के घर में जाकर रहने, खाना बनाने और बच्चे पैदा करना, क्या क्या नहीं करती है, बिल्कुल अकेली, बिना डरे कि ये रिसीविंग मोड ही तो है कि ठीक है मैं इनको भी स्वीकार करती हूँ। उनको भी अपने माता पिता भाई बहन समझना। वो अलग बात है कि सामने वाला कोई कुछ समझे ही ना, वो आपकी किस्मत की बात भी होती है। कोई ना समझे, इट्स ओके, आपने लेकिन किया बहुत है। नहीं समझा तो इट्स ओके, ठीक है। और आपके पार्टनर ने भी कुछ नहीं किया, इट्स ओके, ठीक है। तो ठीक है, आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं, फियर में हैं, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी इनकी दिखती है कि शायद मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।